क्यों रोक दी? तो रुखसर भी से बचना नामुमकिन है, वो हम दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगी। देखो जब यहाँ तक आ गए तो आगे भी कोई रास्ता निकल ही जाएगा। चलो। सॉरी, ये रखो, हम इससे ज्यादा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकते, मुझे माफ कर दो। सुनो, आपकी बेटी जल्दी ही ठीक हो जाएगी, बस जरा सी वीकनेस है, थोड़ा सा उसके खाने पीने का ख्याल रखिएगा, ठीक है? मैं शाम को फिर आऊंगा। माँ बाबूजी, मुझे माफ कर देना। मैं आपको कैसे बताऊं कि मेरे साथ कौन कौन से अत्याचार हुए हैं। जिस बेटी के लिए आपकी आंखों ने अनेकों सपने सजाए, आज वो बिन बिहाई माँ बन चुकी है। क्या हाल बना दिया है मेरी बच्ची का इन्होंने। हमें तो समझ में नहीं आ रहा क्या करें। यहाँ से चली जाऊंगी पापा, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से माँ और आपकी बदनामी हो। मैं बर्दाश्त नहीं करूँ। ना बेटी, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। हमें पता है जो भी हुआ है ना, सब धोखे से हुआ है बेटा। बेटी तू डर मत, हम छोड़ेंगे नहीं उन्हें। ये सब तो मैंने इसलिए कहा कि तेरी चिंता है हमें। बेटी, मैं तुझसे वादा करता हूं, जब तक उन्हें सजा नहीं दिलवा दूंगा ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगा मैं। जाने ऐसे कितने ही केसेस हैं जहां ऐसे हालात से गुजरने के बाद जब लड़की वापस अपने घर लौटती है तो घर वालों ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। विकट परिस्थिति है। लड़की जब पैदा होती है तो लक्ष्मी का रूप, बड़ी हुई तो पराया धन, और कहीं बदकिस्मती से उसके साथ जोर जबरदस्ती या ब्लू फिल्म बनाने जैसा कोई भयानक हादसा हो जाए तो वो अपने ही घर वालों के लिए बदनामी का दाग बन जाती है, अपने दोस्तों, परिचितों और रिश्तेदारों की नफरत का शिकार बन जाती है। और किस्मत की मारी ऐसी लड़कियों के लिए देह व्यापार की जिंदगी में लौटने या गुमनामी के अंधेरों के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। किस्मत से अलका के साथ ऐसा नहीं हुआ। जिंदगी के इस नए मोड़ पर तकदीर ने उसका पूरा साथ दिया। अलका के माँ बाप ने न सिर्फ इस हादसे से उबरने में उसकी मदद की, बल्कि गुनहगारों के खिलाफ लड़ने में भी बखूबी उसका साथ निभाया, ये जानते हुए भी कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। अच्छा, तो 2 साल में एक भी मौका नहीं मिला तुझे भागने का? नहीं। पहली बात तो आप उस फोटो स्टूडियो में गई क्यों थी? इंस्पेक्टर साहब, हमने बताया ना आपको, और पहले एक दर्ज की रिपोर्ट में भी लिखवाया था, वो वहां नौकरी करने गई थी वहां। मतलब पैसे कमाने के चक्कर में? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी तो माता जी, हमें सब पता है, लड़कियों से पैसे कमाने का तो आजकल फैशन हो गया है। आप हमारी रिपोर्ट लिख दीजिए। अरे बाप रे बाप, बाप से ज्यादा तो बेटी में तेवर है। वैसे सवाल पूछना हमारा काम है, और आपकी सुपुत्री हमें ही तेवर दिखा रही है। आप हमारी रिपोर्ट लिखेंगे या नहीं? नहीं लिखेंगे। जाइए, देखते हैं क्या कर लेंगी आप। और ये आंखें फाड़ कर अपने ग्राहकों को घूरियो। चल नीचे रख, नीचे रख, जा जा। हम भी देखते क्या कर लेंगी, और वैसे भी हम झूठी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। आपको हमारी मदद नहीं करनी है ना, मत कीजिए। पर एक बात याद रखना, उन लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचवा कर रहूंगी मैं। दरवाजा नहीं तो तोड़ देंगे। डर मत, मैं देख रहा हूं, तू डर मत। कहाँ छुपा के रखा है इस लौंडिया को? बाहर निकाल, और तू भी बाहर निकल बुड्ढे।
कहाँ है वो कोठे वाली? निकाल बाहर उस साली को। बाहर निकाल उसको। अरे ये कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? ए, बाहर निकाल साली को। देखिए मेरी बेटी घर पे नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। मेरी बात सुन, तुझे और तेरी बेटी को तेरे मोहल्ले वालों के सामने मारेंगे। देखिए साले, देखिए हम आपको जानते तक नहीं है, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बेटी घर पे नहीं है अभी इस बात। मेरा विश्वास कीजिए आप लोग। कोई नहीं अंदर। कोई भी नहीं। क्या? अंदर कोई नहीं अंदर। कोई नहीं अंदर? देख, वो कहीं भी छुप जाए मगर हमारी नजरों से नहीं बच सकती। कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे उसे हम। चलो रे। बेटा ये रहा तेरा टिकट, ट्रेन सिर्फ 1 घंटे में है। हाँ चल बेटा, वैसे तो तुझे अपने से दूर भेजने का मन नहीं कर रहा, मगर क्या करें? ये लोग आए थे ना, सुना ये लोग बहुत ही खतरनाक लोग हैं, और तू अपनी मामा के पास रहेगी, कोई तुझे परेशान भी नहीं करेगा। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद भी आप चाहते हैं कि मैं चुप रहूं? वो कर भी क्या सकते हैं बेटा, ना तो पुलिस वाले कुछ कर रहे हैं और ऊपर से तुमको जान से मारने की धमकी देकर गए हैं वो लोग। अलका के साथ हुए अत्याचार की खबर गांव में आग की तरह फैल जाती है और मोहल्ले वालों के माध्यम से एक महिला संगठन तक पहुंच जाती है और महिला संगठन वाले अलका की सहायता करने के लिए अलका के घर आ पहुंचते हैं। अरे ये गुंडे लोग फिर से वापस तो नहीं आ गए? कोई सुन रहा है? दरवाजा खोलिए प्लीज। देखिए, मैं सोना चौधरी हूँ, मैं एक समाज सेवक हूँ और हमारी संस्था शोषित औरतों को सहयोग देती है। प्लीज दरवाजा खोलिए। तुम लोग रुको, मैं देखता हूँ। आप लोग कुछ लोगों से डरकर अपनी बेटी को शहर से बाहर भेजना चाहते हैं? अगर ऐसी बात है तो समझ लीजिए, अलका की देखभाल आज से हमारी जिम्मेदारी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन श्रीवास्तव जी, मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी जानते हैं कि भागने से कोई मसला हल नहीं होता है। आज तक हमारी संस्था अलका जैसी सताई हुई बहुत सी लड़कियों को सहारा दिया है, लेकिन समाज के गुनहगारों से लड़ने के लिए ये काफी नहीं है। अलका के मुजरिमों को पकड़वाने के लिए हमें अलका की मदद चाहिए। उन लोगों ने हम लोग को जान से मारने की धमकी दी है। एक बार पुलिस कंप्लेन हो जाने दीजिए, फिर किसी की भी हिम्मत नहीं होगी आप लोगों को हाथ लगाने की। ये रिपोर्ट आपके पास भी आई होगी? जी सर। नो सर, मेरा मतलब है कि वो शहर में जिस फरोशी का इतना बड़ा धंधा चल रहा है और हमारा डिपार्टमेंट आके मूंद कर सो रहा है। सॉरी सर, लेकिन वो बात ऐसी है कि इनकी एफआईआर लिखिए और डिपार्टमेंट को लिखित में दीजिए कि आपने इनकी एफआईआर लिखने से मना क्यों किया। यस सर। जा सकते हैं। सर, आप लोग फिक्र नहीं कीजिए, आपकी इस रिपोर्ट पे कार्रवाई की जाएगी और जल्द से जल्द मुजरिमों को पकड़ने की पूरी कोशिश की जाएगी। इंस्पेक्टर यादव पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाज सेवी संस्था की शिकायत पर इंस्पेक्टर यादव को तुरंत सस्पेंड किया गया और पुलिस अलका की एफआईआर पर तेजी से कार्रवाई करने लगी। अलका के माता पिता तो उसके साथ थे ही, अब उसे एक स्वयंसेवी संस्था का सहारा भी मिल गया। अलका को अपने जीवन में उम्मीद की एक नई किरण नजर आने लगी और वो अपने गुनहगारों को पकड़वाने के लिए पुलिस के साथ पूरी शिद्दत से जुट गई और आखिरकार एक दिन राजू और मनोज पुलिस की गिरफ्त में आ ही गए। मुबारक हो, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ऐसे दरिंदों को पुलिस पकड़ पाई है। मुझे तुम पे बहुत गर्व है। तुमने आज लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि अगर हम हिम्मत ना हारे तो हर जुर्म का सामना कर सकते हैं। हम चाहें तो हर जुर्म को जड़ से उखाड़कर मिटा सकते हैं। इसके लिए हमें उस रुखसार बी को पकड़वाना होगा। आपके लफड़े में हमारा नौकरी गया, अब 2 लाख लगेंगे सस्पेंशन ऑर्डर कैंसिल करने के लिए। तुम्हारा तो सिर्फ नौकरी गया, हमारे तो धंधे के साथ साथ जान के लाले भी पड़े हुए हैं। जो भी हो, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ये तो निश्चित है कि डिपार्टमेंट की लिस्ट में
अगला नाम रुखसार बी का ही है। तुम्हारा कहने का मतलब एक छोटी सी समाज सेवी संस्था मेरा बरसों से बसा बसाया धंधा चौपट करेगी? कसूर समाज सेवी संस्था का नहीं है, कसूर तो उस लौंडिया का है। लेकिन एक बार अगर उसकी चमड़ी पिघला दी ना तो आपका आधा प्रॉब्लम वैसे ही छूमंतर हो जाएगा। लेकिन ये काम हमारे ड्यूटी पर आने के बाद ही होना चाहिए ताकि हम पुलिस का सारा मामला सुलटा सके। अलका की बच्ची को तो मेरे आदमी देख लेंगे, लेकिन पुलिस की वजह से अगर रुखसार बी पे कोई आंच आई ना तो फिर अगली गोली तुम्हारे नाम की होगी, समझ गया? ले। अलका, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारी पुलिस कंप्लेन की वजह से रुखसार बी के नाम अदालत में पेश होने का नोटिस जारी हुआ है और अगले सोमवार उसे अदालत में हाजिर होना है। और तुम्हारा बयान सुनने के बाद रुखसार बी को कम से कम 10 साल की सजा जरूर मिलेगी। सब आपकी वजह से ही तो हो पाया है। इस लड़ाई की असली सिपाही तुम हो। मैं ना मिठाई लेकर आती हूँ। पहले मंदिर जाओ और भगवान को प्रसाद चढ़ाओ और दुआ करो कि रुखसार बी को कड़ी से कड़ी सजा मिले। भगवान, आज मुझे इतनी शक्ति दो कि मेरी बेटी को मुझसे दूर रखने वाली उस रुखसार बी को मैं उसके कर्मों की सजा दिलवा सकूं और अपनी बेटी को सही सलामत पा सकूं। तो तू रुखसार बी को जेल पहुंचाएगी और कोठे पे ताला लगवाएगी पुलिस का। कितना सन्नाटा छाया हुआ है, ये सब तेरे शोर मचाने की वजह से है। अगर तू चाहे तो अपनी गलती सुधार सकती है अभी भी। जैसे रुखसार भी किसी को मौका देती नहीं है। ये पेपर दिख रहा है, इस पे साइन कर दे। इसमें लिखा है न तू हमें जानती है न हम तुम्हें जानते हैं। किसी और रुखसार बी की वजह से तुझे गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से तूने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया था। इस पे साइन कर दे, बस तेरी हमारी दुश्मनी खत्म। मर जाऊंगी पर इन पेपरों पे साइन नहीं करूंगी। अलका और सोना को उम्मीद थी कि राजू और मनोज की गिरफ्तारी के बाद रुखसार भी जल्द ही कानून के शिकंजे में आ जाएगी, लेकिन रुखसार भी इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं थी। उसने अलका को फिर से अगवा करवा लिया। बदकिस्मती से खुद पर हुए जुल्म के खिलाफ लड़ते लड़ते इस मासूम लड़की को फिर से देह व्यापार के बाजार में खड़ा होना पड़ा। अपनी जान बचाने के लिए रुखसार बी के पास अब बस यही एक रास्ता था कि अलका उसके बनवाए कागजात पर दस्तखत कर दे, और उससे पहले वो अलका की जान नहीं ले सकती थी। उधर इंस्पेक्टर यादव वापस ड्यूटी पर आ चुका था और उसने अलका के माँ बाप के साथ सोना चौधरी को भी परेशान करना शुरू कर दिया। अलका को रुखसार बी ने किडनैप करवाया है और हमें पता है। आप ये समाज सेवा संस्था वाले किसी भी शरीफ और इज्जतदार इंसान पर इल्जाम लगा देते हैं। वैसे अगले सोमवार को रुखसार भी अदालत में पेश होंगी और तभी उनकी बेगुनाही का प्रमाण पत्र भी मिल जाएगा आपको। वो लोग शायद अलका को मजबूर करेंगे कि वो रुखसार बी को अदालत में ना पहचाने। अरे किस मिट्टी की बनी हुई है तू? 2 दिन से पिट रही है, मेरे मुस्टंडे भी थक गए हैं। पर तू बाप रे, तुझे तो बहुत तेज बुखार है।
अरे क्यों अपनी जान की दुश्मन बनी हुई है? ले इन पेपर पे साइन कर दे, उसके बाद तू भी खुश, मैं भी खुश। साइन? तो तू साइन नहीं करेगी? कोई बात नहीं, मुझे साइन कराने के और भी तरीके आते हैं। अपना दर्द तो कोई भी बर्दाश्त कर लेता है, अपने बच्चे का दर्द बहुत मुश्किल है। पूरे 4 महीने की हो गई है ये। मेरी बच्ची। तुझे बच्ची चाहिए तो साइन करने पड़ेंगे। सर, हो ना हो, अलका को गायब करवाने में रुखसार बी का ही हाथ है। वो कभी नहीं चाहेगी कि अलका अदालत में सबके सामने उसे पहचान सके। और अगर अलका ने मजबूरी में अपना बयान बदल दिया तो फिर हम रुखसार बी को कभी पकड़ ही नहीं पाएंगे सर। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि कोर्ट में उनकी पेशी कब है? सर, आज दोपहर को 2 बजे। साइन मिल गया? वैसे अदालत में भी वही कहेगी ना जो हम चाहते हैं। उसकी बुद्धि नब्ज मेरे हाथ जो है। अदालत की कार्यवाही शुरू की जाए। योर ऑनर, मिस अलका ने ही इस एफिडेविट को अदालत में जमा करवाया है, जिस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं, जिस पर यह लिखा है कि सिर्फ नाम की गलतफहमी की वजह से मिस अलका ने मेरे क्लाइंट पर गलती से उंगली उठाई है। अब जब आरोपी ने खुद ही गलती कबूल कर ली है तो अब इस केस में अदालत का क्या काम? योर ऑनर, साहब, मैं अपना बयान देना चाहूंगी। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट मिस अलका श्रीवास्तव अदालत के सामने कुछ बोलना चाहती हैं। लेकिन आपका मुवक्किल तो खुद ही बयान दे चुकी है। योर ऑनर, यही है वो रुखसार बी जिन्होंने हमें अगवा करवाया और हमें हमारा बयान बदलने के लिए मजबूर किया। रुखसार बी ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने अपना बयान नहीं बदला तो वो मेरे बच्चे को मार देगी। मैं बहुत डर गई थी योर ऑनर, लेकिन आज मैं यहाँ मेरी जैसी सताई हुई उन लड़कियों के लिए आई हूँ जिन्हें बचाने के लिए इस रुखसार बी को पकड़वाना बहुत जरूरी है। रुखसार बी ने और इनके गुंडों ने हमारा अपहरण कराया और ना जाने मेरी जैसी कितनी मासूम लड़कियां इस रुखसार बी के कोठे में कैद हैं। अलका के केस की सुनवाई अब भी जारी है। कल को नतीजा चाहे जो भी हो, लेकिन रुखसार बी का बच पाना नामुमकिन है और हो सकता है इंस्पेक्टर यादव को भी हमेशा के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए। और यह सब मुमकिन हुआ एक लड़की की दिलेरी और उसके हिम्मत न हारने के जज्बे की वजह से। अलका ने एक लंबे समय तक हर जुल्म को बर्दाश्त किया, शारीरिक और मानसिक यातना से, लेकिन उसने कभी हिम्मत नहीं हारी, उम्मीद नहीं छोड़ी और इसीलिए अंत में किस्मत ने उसका साथ दिया। अपने माता पिता की मदद से और एक समाज सेवी संस्था के सहयोग से देखते ही देखते इस बहादुर लड़की ने देह व्यापार माफिया से जुड़े कुछ लोगों का पर्दाफाश कर दिया। सावधान इंडिया में आज हमने देखा कि देह व्यापार के लिए की जाने वाली ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी हमारे समाज के लिए कितना बड़ा खतरा है। आज की हमारी घटना देखकर आप विचलित जरूर हुए होंगे, लेकिन इसे दिखाने का हमारा असली मकसद था ह्यूमन ट्रैफिकिंग करने वाले इंसानी दरिंदों से आपको सचेत करना और खासकर महिलाओं को ऐसे लोगों से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। याद रखिए, चाहे नौकरी का सवाल हो या स्कूल में एडमिशन का या आपके मकसद से जुड़ा कोई भी काम, किसी भी नए व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले बहुत सावधानी बरतें।
कहां जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किससे मिलने जा रहे हैं, इसकी जानकारी अपने घर वालों को जरूर दें। हमेशा रहिए सावधान इंडिया। तो सावधान